शिवसेना ने अपना रुख बदलते हुए नागरिकता कानून पर बोला है और मुखपत्र के जरिए, जो शिवसेना का मुखपत्र है उसके जरिए बाकायदा उसमें लेख लिखा गया और यह लिखा गया है कि जो 3 देशों के लोग भारत में आकर नागरिकता ले रहे हैं, यानी सीधा इशारा हिंदू, सिख, जैन के ऊपर है, वो उनको नागरिकता तो दे दी जाए लेकिन वोट का अधिकार ना दिया जाए। और ये वही शिवसेना है जो अभी तक ये कह रही थी कि सीए के मुद्दे पर, कैब के मुद्दे पर हम अपने जो 2 सहयोगी दल हैं एनसीपी और कांग्रेस, उससे अलग अपनी राय रखते हैं। और कांग्रेस, उसको लग रहा था शिवसेना को कि हिंदू नाराज ना हो जाए, हमारी हिंदूवादी छवि खराब ना हो जाए, इसीलिए अभी तक हर मौके पर वो ये बोलते आए कि सीए के मुद्दे पर हम पक्ष में हैं कि जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के लोगों को भारत में नागरिकता मिले। और इसलिए हम चाहते हैं सीएए पर जो ये हमारा रुख है वो ये है कि नागरिकता के हम पक्ष में हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना इस पर पलट गई है। और आपको बताएं, जो लेख है संपादकीय है वो लिखते हैं संजय राउत। अब वो लिख रहे हैं कि नागरिकता तो बेशक दे दी जाए लेकिन इनको वोट का अधिकार ना दिया जाए। आखिरकार ये संजय राउत या ये शिवसेना अचानक से अपने रुख को परिवर्तित क्यों कर लिया इन्होंने, तो समझा जा सकता है 3 दलों की सरकार में कांग्रेस के सहयोग से ये सरकार चल रही है। और ऐसा अब लग रहा है, जिस तरह के बयान, जिस तरह का लेख लिखा गया है, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की राजमाता हैं उनके इशारे पर संजय राउत जी ने ये लेख लिखा होगा और अपनी विचारधारा प्रकट कर दी है कि हम इधर नहीं है ना उधर हैं, हम बीच में हैं। लेकिन ऐसे चलेगा नहीं। ये देश सब समझता है। जब आप ये समझिए कि इस देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनको नागरिकता दिलाने की बात चल रही है, उनको आप सारे दस्तावेज तैयार कर देते हैं और ममता बनर्जी तो बाकायदा इस काम में उनकी मदद कर रही है। जितना धर्मांतरण हो रहा है इस देश में उस पर शिवसेना मौन रहती है। लेकिन सीए के मुद्दे को लेकर अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदुओं के विरोध में खड़ी हो गई है। और ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि ये वो शिवसेना है जिसकी स्थापना हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हुई थी। आज के समय में वो हिंदू विरोधी छवि कैसे बनाने में लग गई है। शायद सत्ता पहले हो गई है और बाकी चीज बाद में हो गई है। अपनी विचारधारा छोड़ दी। और विचारधारा छोड़ते हुए अभी बताऊं वो अब क्या कह रहे हैं। संजय राउत लिख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आरोप लग रहे हैं कि शरणार्थी हिंदुओं को भारत की नागरिकता देकर भाजपा अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। अब ये नागरिकता देकर क्या वोट बैंक तैयार हो रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी संख्या इनकी है जिनको नागरिकता दी गई है, ये बताएं। और अगला वो तंज कस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस देश को अदृश्य रूप से बांटने की कोशिश कर रही है। संजय राउत जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि यदि इस देश में 1 लाख 2 लाख हिंदू दलित लोगों को जो पाकिस्तान में सताए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश में सताए जा रहे हैं, जो अफगानिस्तान में सताए गए सिख हैं, उनको भारत सरकार भारत में ले आई है, उनसे ये देश कैसे बट जाएगा? ये संजय राउत जी जरा बताएंगे कि देश का बंटवारा कैसे हो जाएगा। 1 लाख 2 लाख अगर हिंदू सिखों को और दलितों को भारत में इस सीएबी के जरिए नागरिकता दी जाएगी तो उससे इस देश की रक्षा को, देश की सुरक्षा को कैसे खतरा है? संजय राउत जी, आप ये बताइए कि एक तरफ तो ये लाख भी संख्या नहीं है जिनकी, उन पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, उनको वोटिंग अधिकार देने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन इस देश में लगभग 4 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी जो अवैध रूप से आए हुए हैं, जिन्होंने अपना वोटर कार्ड भी बना लिया है, जिन्होंने आधार कार्ड भी बना लिया है, जो भारत के लोगों का हक मारकर हर महीने सरकार के द्वारा दिया गया राशन ले रहे हैं, जो हमारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जो देश में अन्य राज्यों, अलग अलग राज्यों में देश की सुरक्षा को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, आए दिन अपराध में पकड़े जाते हैं, आप उस पर कुछ बोलते नहीं। लेकिन आप सरकार से ये पूछ रहे हो, अमित शाह जी से ये सवाल पूछ रहे हो कि आप बताओ कि आपने जो है कश्मीरियों को कितने को बसाया। भाई ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है। कश्मीरियत की जब बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों की जब बसाने की बात करते हैं, आप सरकार से ये पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि
कश्मीरी पंडितों पर सवाल उठाकर आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हो कि मोदी सरकार हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए जो है आप सोच रहे हो बैलेंस कहीं बन जाएगा, लोग सोचेंगे भाई शिवसेना जो वोटिंग अधिकार को मना कर रही है, ऐसे तो बीजेपी भी है कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं बसा पाई। लेकिन आप समझ लें संजय राउत जी, धारा 370 हटने के बाद जो बेस बनाया जा रहा है पहले वो जरूरी है, जो आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है पहले वो जरूरी है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित बसाए जा रहे हैं, नौकरी उनको दी जा रही है, प्रक्रिया चालू हो चुकी है, लोगों को बसाया जा चुका है, लगभग 500 के करीब परिवार बसाए जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग हुई, ये एक साजिश का हिस्सा था, और जिसमें जो कश्मीर के अंदर शासन करने वाले लोग रहे 70 साल, उनका हाथ माना जा रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से वो चाहते नहीं है कि यहां कश्मीरी पंडित वापस से आके बसें, तो उस पर आपको बोलना चाहिए था जब आप नहीं बोले। लेकिन आप गृह मंत्री अमित शाह जी पर सवाल उठाते हैं और उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो शिवसेना का रूप बदला है कि वो अब हिंदुओं के विरोध में खड़ी हो गई है, ये शिवसेना का एक नया रूप आया है, और हमने देखा है कि किस तरह से उनका प्रेम कांग्रेस की तरह एक विशेष धर्म को तुष्ट करने के लिए लग गया है। हम देख रहे हैं नवाब मलिक के रोज का ड्रामा, जिस तरह से वो एक दलित को परेशान करने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक नवाब मलिक जी, जिनके पीछे महाराष्ट्र की पूरी सरकार खड़ी थी, संजय राउत जी ने कहा था हम नवाब मलिक के पूरी तरह साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ है, वो एक दलित अफसर समीर वानखेड़े को परेशान नवाब मलिक करता है, उस पर ये सब के सब मौन हो जाते हैं, क्योंकि मामला नवाब मलिक के दामाद से जुड़ा हुआ है, और दामाद ही नहीं, उसके पीछे पूरी एक चेन है, ड्रग के माफिया हैं, उससे जुड़ा हुआ है। वहां वो सारी सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है। इसका मतलब तो साफ है कि आप विशेष धर्म के लोगों को तुष्ट करने के लिए उनके पीछे खड़े हो जाओगे। नवाब मलिक के पीछे खड़े होने का मतलब क्या है कि आपने एक व्यक्ति को आगे ऐसा कर दिया है कि जो हिंदुओं को टारगेट करे, दलितों को टारगेट करे, तो आप मौन होकर के देख रहे हैं। कांग्रेस के इशारे पे ही महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ चल रहा है। कांग्रेस आगे नहीं आती, पीछे से एजेंडा चला रही है, और पीछे से एजेंडा चलाते हुए अब क्लियर कर दिया है, जो मुख्य पत्र में सामना में लिखा गया लेख है, जिसमें अब नागरिकता देने को मना किया गया है, उसके तो चीफ एडिटर जो है संजय राउत है। इसका मतलब ये संजय राउत जी और शिवसेना का ये वक्तव्य है, उनकी विचारधारा है कि वो नहीं चाहते कि भारत में जो हिंदू शरण लेने के लिए आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए। आखिरकार ये ऑब्जेक्शन क्यों, जब यहां रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, उनके लिए आपके दिल में बड़ी नरमाई है, उनके बारे में आप कुछ बोलते नहीं। लेकिन जब यहां सिख आ रहे हैं, दलित आ रहे हैं, जैन और बौद्ध आ रहे हैं, उनके लिए आपके दिल में कोई प्रेम नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? ये हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसको धीरे धीरे कांग्रेसीकरण कर दिया गया है, और शिव सैनिकों को भी ये अपने आप में ठगा सा महसूस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था हिंदू की रक्षा और हिंदू की सुरक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, वो आज किस तरह से हो गई है कि हिंदुओं का ही दुश्मन बन गई है। अभी तो उनको नागरिकता भी ठीक से नहीं मिली जितने लोग यहां आए हैं, तो इस देश में वो सिखों के विरोध में खड़े हो रहे हैं। भाई अफगानिस्तान में सिखों को किस तरह से वहां से गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के आना पड़ा, क्योंकि उसकी पवित्रता को भंग नहीं होने देना था। तो अब ये संजय राउत जी जो लिख रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि इस देश में सिखों को यहां नागरिकता मिले, वोटिंग का अधिकार मिले। आप बीच की बात कर रहे हैं कि साहब नागरिकता तो मिल जाए लेकिन वोट का अधिकार ना मिले। संजय राउत जी, अच्छा हो कि आप लेख लिखिए और उसमें स्पष्ट बताइए देश को कि रोहिंग्याओं को भी यहां वोट का अधिकार ना मिले। आप लिखिए उसमें कि जो घुसपैठिए आते हैं उनको भी वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो लोग यहां सरकार के कानून को नहीं मानते हैं उनको भी वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो लोग यहां, जो कई कानून ऐसे हैं जिसके तहत कानूनों का उल्लंघन करते हैं, यहां जो सरकार के द्वारा बनाया गया संविधान है उसका उल्लंघन करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। लेकिन जो शिवसेना है उसका आज जो हम हाल देख रहे हैं वो सीधा सीधा हम दिखाई दे रहा है हमको कि केवल गद्दी पर बने रहने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस तरह का बयान दे रही है।
नहीं तो शिवसेना को इससे क्या फर्क पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो कोई इस तरह का कोई व्यक्ति मेरे ख्याल में तो कोई नहीं गया है कि जो विदेशों से, इन 3 देशों से आया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, और वो कहीं महाराष्ट्र में जाके इतनी बड़ी संख्या में बस गया हो कि वो वोट का अधिकार अगर उसे मिल गया तो वो सिर्फ बीजेपी को वोट कर देगा, तो भाई महाराष्ट्र की सरकार अब शिवसेना की नहीं बनेगी। उसके लिए तो महाराष्ट्र की जनता ही आपने इतनी नाराज कर दी है अपने कामों से कि अब वोट मिलनी नहीं है। महाराष्ट्र का जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज है, वो जो वहां की जनता है वो तो देख रही है कि पाल घर के साधुओं की हत्या पर जो सरकार कुछ नहीं करती, जो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ी हुई है, जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर कुछ नहीं बोलती, आखिरकार वो जो सरकार है उस तरह पर, उस पर सवाल जो उठ रहा है वो महाराष्ट्र की जनता उठा रही है, और वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। शिवसेना तो अपनी कब्र खुद खोद ली जिस दिन उसने कांग्रेस से समझौता कर दिया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी तो चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस से कभी गठबंधन करना पड़े। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी नौबत आई तो मैं तो शिवसेना को खत्म कर दूंगा, यानी राजनीतिक पार्टी में मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन आज उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं, ये उस पद चिन्हों पे चल रहे हैं जिनको लगता है कि पद मिल जाए, गद्दी मिल जाए, यही सबसे अच्छा है, और उसके लिए जितना भी तुष्टीकरण करना पड़े वो करेंगे। इस तरह की बयानबाजी, हालांकि ये बीच का रास्ता माना जा रहा है। पहले वो कह रहे थे कि सीए के हम पक्ष में हैं, उनको लगा कांग्रेस नाराज हो जाएगी, एनसीपी नाराज हो जाएगी, मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे, तो वो बीच का रास्ता कह रहे हैं कि साहब जो हिंदू आए उनको आने तो दें, लेकिन उनको यहां की वोटिंग का अधिकार ना दिए। साफ साफ बताएं कि आप चाहते क्या हैं, और इस तरह से मुस्लिम वोट आपको मिलेगा, इसका भी चांस नहीं है। और यह कंपटीशन आज महाराष्ट्र में चल रहा है कि मुस्लिम वोट किसको ज्यादा मिले। एनसीपी इसीलिए नवाब मलिक को आगे करके आए दिन हमला करती है, आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के बयानबाजी कराती है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है, बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है। होड़ मची हुई है कि ये मुस्लिम वोट कांग्रेस ज्यादा ले या एनसीपी ज्यादा ले। लेकिन अब शिवसेना ने भी इस तरह का बयान देकर यह दिखा दिया कि शिवसेना भी तुष्टीकरण के चलते हिंदुओं के विरोध में उतरी है ताकि उसे मुस्लिम वोट मिल सके। वंदे मातरम।